ओम शांति। आज दिनांक 24 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। आज बाबा हम बच्चों को निरंतर योगी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। डिटेल में बाबा कहते, तपस्या की सफलता का विशेष आधार, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को निरंतर योगी रहने के लिए, मेहनत से छूट सर्व प्राप्तियां करने के लिए एक के पाठ को पक्का करने की श्रीमत दे रहे हैं। क्योंकि एक शब्द वरदाता बाप को अति प्यारा है। एक शब्द में जो बच्चे टिक जाते हैं उन्हें बाबा बिना मेहनत के सर्व प्राप्तियां कराते हैं, संतुष्ट बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, मेहनत मुक्त कर उन्हें सफलता प्राप्त कराते हैं, विजयी रत्न बनाते हैं। तो बाबा को राजी करने का और बाबा को मनाने का, बाबा से सर्व प्राप्तियां करने का एक शब्द है जो बाबा को अति प्रिय है। एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। तो यह एक शब्द जो है वो बाबा को अति प्यारा है। जो इस एक शब्द में टिक जाते हैं वे बच्चे सहज प्राप्तियां करते हैं, बाबा की मदद को प्राप्त करते हैं और निरंतर एवं सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे एक व्रता होते हैं वे दूजा व्रता हो नहीं सकते। वे बच्चे सर्व संबंधों से एक बाप को याद करते हैं, उसी से सर्व प्राप्तियां करते हैं। और जो बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार पर खुद को संपन्न संपूर्ण बनाते हैं, उनका मददगार करन करावनहार स्वयं बाप होता है। और जो एक मत होते हैं तो वे व्यर्थ से मुक्त होते हैं, समय व शक्तियाँ बचा लेते हैं। एक रस अर्थात एक की याद की लगन में मगन रहना, एक के ज्ञान के मनन चिंतन में खुद को बिजी रखना। एकांत प्रिय अर्थात एक के अंत में खो जाना, दूजा कोई नहीं। तो ऐसे जो एक व्रता बच्चे हैं, बाबा कहते वही वरदाता को अति प्यारे लगते हैं, वरदाता के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। वे सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हैं। उन्हें ही बाबा कहते सहज योगी अर्थात निरंतर योगी। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया इस वर्ष तपस्या वर्ष। तो तपस्या अर्थात एक शब्द में टिके रहना, दूजा कोई ना, मेरा तो एक बाबा, दूजा कोई ना। स्लोगन में बाबा कहते, आज्ञाकारी वो हैं जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो हैं जो मनमत और आज्ञाकारी वो हैं
जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। अर्थात बाबा कहते 63 जन्मों से तुम मनमत परमत पर चले, अब तक गिरते आए। अब आज्ञाकारी बनो, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। एक बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलते रहो। उन्हीं बच्चों को बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार में बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप ही सद्गुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। बाप ही सद्गुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? तुम बच्चे यह कथा सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? उत्तर में बाबा कहते जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार ही नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना रॉन्ग है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? उत्तर में बाबा कहते शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा तू। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है, बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।